तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल टीम इंडिया ने भाई ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इतिहास रच दिया है और जो चौथा टेस्ट मैच था मैनचेस्टर का वो ड्रॉ करवाकर सीरीज अभी भी अलाइव है भाई। और ये जो ड्रॉ है ये जीत से भी ऊपर है भाई, क्योंकि कुछ टेस्ट मैचेस होते हैं जो ड्रॉ अगर करवा दिए ना तो वो जो है जीत से या फिर जीत के बराबर होते हैं। और कल वाला टेस्ट मैच भी ऐसा ही होगा। लेकिन एंड में आते आते भाई वो कहते हैं ना, बेन स्टोक्स और उनकी कंपनी ने खेल भावनाएं यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप को एक तरह से तार तार या फिर कह सकते हैं दरकिनार कर दिया था। हुआ क्या, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। जब जो थे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे तो जो है इंग्लैंड के बॉलर्स में नाक में दम हो गया था भाई, इनको थक गए थे भाई। लेकिन वो ड्रॉ का नाम नहीं ले रहे थे, दोनों के दोनों लगे हुए थे बैटिंग करने। लेकिन फिर 138वां ओवर आता है तो बेन स्टोक्स भाई उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। बेन स्टोक्स हार समझ लेते हैं अपनी, वो कहते हैं इस मैच का नतीजा नहीं आएगा और हम ड्रॉ करना चाहते हैं, इंग्लैंड की पेशकश आती है। तब जो है रविंद्र जडेजा 89 रन पर और जो है वाशिंगटन सुंदर 80 यानी कि 80 रन पर डटे हुए थे। लेकिन फिर दोनों ने मना कर दिया भाई, कह रहे थे कि भाई हमने जब इतना एफर्ट किया है तो अब हम और खिलवाएंगे भाई इंग्लैंड को 100 दोनों शतकों के बाद ही हम ड्रॉ करेंगे। और भाई मर्जी तो दूसरी टीम की होती है, वो ड्रॉ कराना चाहती है कि नहीं। जब इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 311 रन की लीड थी तो इंडिया ने बोला था कि भाई 311 की क्यों कर रहे हो, आप 250 की लीड करो, ठीक है ना, 50 रन कम कर दो भाई, हमारे बॉलर्स भी थक रहे हैं। तो इंडिया ने ऐसा कहा था भाई। तो जब आपकी लंका पर आग लगी तो आपको दर्द होने लग गया, सिंपल सी ये बात है। तो भाई इंग्लैंड ने शर्मसार हरकत करी है। चलो हरकत तो करी, फिर हैरी ब्रूक को लगा दिया और फिर वो गली क्रिकेट जैसे बॉल फेंकने लग गया जानबूझकर। तब उन्होंने दोनों ने शतक तो मारा, लेकिन उसके बाद हैरानी करने वाली बात ये हुई कि बेन स्टोक्स ने जब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाना से मना कर दिया भाई। कई प्लेयरों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब रविंद्र जडेजा और जो है वाशिंगटन सुंदर का 100 हुआ ना तो किसी ने भी तालियां नहीं बजाई, अपलॉड नहीं किया कि भाई इतनी तगड़ी इन्होंने पार्टनरशिप या इतनी तगड़ा उन्होंने सेंचुरी बनाया। लेकिन भाई रविंद्र जडेजा का दिल बड़ा है, वो अपने आप दूसरे इंग्लैंड प्लेयर्स को या फिर जैक क्रॉली को या फिर उसके बेन स्टोक्स को हाथ मिलाने चले गए। फिर तब मिलाया हाथ बेन स्टोक्स ने, नहीं तो भाई उनकी ईगो हर्ट हो जाती। तो आप देख सकते हैं कितना उनको दर्द है इस ड्रॉ का। और ये वाला दर्द है जो वो कभी भी भुला नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि ये वाला मैच भाई हाथ में आया मैच था। आपके पास 5 सेशन थे और आप 2 बल्लेबाजों को यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन को आउट कर चुके थे। इंडिया 0 पर 2 थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 5 के 5 सेशन खेले और सिर्फ 2 विकेटें गंवाई, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। तो आप देख सकते हैं क्राई बेबी का नाम दे दिया सभी ने भाई बेन स्टोक्स को, जिस तरह कि उन्होंने परफॉर्मेंस करी है। लेकिन उनके लिए ये शोभा नहीं देता, क्योंकि वो फाइटर हैं। अगर वो ऐसा करते कि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर से दोनों से 100 होने के बाद या फिर मैच ड्रॉ होने के बाद हाथ मिलाते और हग करते, जप्फी डालते भाई, तो उनका कद है जो और ऊपर हो जाता। क्योंकि ये मैच चलो ड्रॉ है, कोई नहीं जीता, लेकिन अपलॉड करना चाहिए भाई जिस तरह की दोनों ने इनिंग्स खेली है। तो ये थोड़ा सा एंड में ड्रामा हो गया, लेकिन ये भी जो ड्रामा है इंडिया के हक में गया है, क्योंकि 5वां टेस्ट मैच आपको पता है ओवल में होगा। 3 दिन बाद ही है ओवल में मैच, और आपको पता है कि ये मोमेंटम पूरा का पूरा इंडिया पे शिफ्ट हो गया। जिस तरह की उन्होंने कंट्रोवर्सी ड्रामे वगैरह किए ना, तो अब यहाँ पर पूरा अपनी जान झोंक देगी टीम इंडिया, ताकि ये जो सीरीज़ है 2-2 से ड्रॉ हो जाए ओवल टेस्ट मैच जीत के। क्योंकि ये अगर सीरीज़ ड्रॉ हो जाती है तो वो जीत जितनी ही इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस इंडिया की अच्छी रही है ना भाई, 7 बार इंडिया ने 350 का आंकड़ा छुआ है अभी तक इस सीरीज़ में। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बैटिंग करी इंडिया के बल्लेबाज ने, और उम्मीद करते हैं 5वां टेस्ट मैच ओवल जीते और ये सीरीज ड्रॉ करवाए। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।